मुंबई सिटी। इट्स डे 2 ऑफ क्रिश बीइंग हियर और अब हम निकल रहे हैं टू स्टार्ट अ डे 2 एट 1 o'clock। सो क्रिश सोए ही जा रहा था बट चलो अब हम जल्दी जल्दी निकलते हैं और शुरू करते हैं। अभी स्टार्ट ऑफ द डे में लियो हमारे साथ नहीं होगा। तो आज भी हम आ चुके हैं एट सोशली। So what we are going to do today is we are going to make our 2025 calendar. If it works out well and good, if it doesn't work out then also it's well and good. Okay. ठीक है, तो जनवरी के लिए you have to make your goal, Feb, March, April ऐसे लेकिन the goals should be something which makes sense. Any questions? No. Any doubts? No. बाहर बैठो जहाँ बैठो। सोशली सोल में इतने टाइम से आर्ट थेरेपी क्लब हो रहा है एंड टुडे वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली अटेंडेड एंड उसमें फिर मैंने बनाया मेरे सॉर्ट ऑफ थोड़े विजन्स ऑफ 2025 ड्रॉ करके। सो ओवरऑल काफ़ी फ़न था एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक क्रिश और अकुल को भी बहुत मज़ा आया, सो दे विल ऑल्सो बी शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। मैं ना स्टार्टिंग में सोच के गया था कि अच्छा मैं 2 दिन आया हूँ, ये कहाँ मैं वर्कशॉप में आ गया हूँ, क्या हो रहा है। अच्छा 45 मिनट्स बोला, चलो टाइम काटते हैं, आराम से चलते हैं। But I got the A4 sheet and I got so many crayons, and the first second I started writing, I started thinking of my year 2025. What are my broader goals, short-term goals within that month, within those 4 months? It was amazing to be a part of that workshop. एंड में जो जब रिफ्लेक्ट करना था अपने उस पे तो थोड़ी सी शर्म आ रही थी, बट जब शेयर किया और सबने ताली बजाई तो बड़ा अच्छा लगा यार कि एवरीबडी रिस्पेक्ट्स ईच अदर्स गोल। कोई ऐसा नहीं है कि जेलस होता है कोई कि भाई तू तेरा इतना बड़ा गोल है, तेरा इतना छोटा गोल है। सो बड़ा एक ऐसे ओपन एनवायरनमेंट था। एंड अभी लियो को पिकअप करके घर से अब हम निकल पड़े हैं टू साउथ बॉम्बे। रास्ते में हमने काफ़ी वाइब किया, सॉन्ग सुने एंड बस अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। इट्स वेरी कूल कि बैचलर्स में आप गाड़ी पार्क करके बैठो और साइड से ऐसे ट्रेन जा रही है, तो थोड़ा सा ऐसे फिल्मी वाइब आता है। लाइक इफ़ यू सी राइट नाउ, टाटा अभी चली गई। सो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मेन्यू इज़ लाइक 30 पेजेस का और इतने ऑप्शंस है कि मुझे लिटरली 10 मिनट लग गए टू एक्चुअली स्कैन द मेन्यू एंड सी कि अच्छा मैं क्या ऑर्डर करूँ। एंड तब तक अकुल और कृष्ण ने ऑर्डर कर लिया था। तो हमने ऑर्डर किया है एक पाव भाजी, एक मसाला वड़ा पाव और एक शेज़वान चीज़ पनीर टिक्का ग्रिल्ड सैंडविच। सो अभी हमने सोचा कि ये खा के देखते हैं कैसा है एंड ओ माय गॉड इट टेस्ट अमेजिंग। ऑल 3 थिंग्स वर ग्रेट। लियो को भी आई थिंक बहुत ऐसा लग रहा है क्या क्या खा रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल हमें काफ़ी मज़ा आया, मतलब खाना क्योंकि बहुत भूख लग रही थी तो फिर सोल सेटिस्फाइंग था। एंड दिस इज़ क्रिश। सो क्रिश कैसा लग रहा है? I missed इंडिया का खाना so much. मुझे एक तो यहाँ का मसाला वड़ा पाव काफ़ी कूल लगा। इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर वड़ा पाव मुंबई का, बस उसमें ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के इट्स वेरी टेस्टी। सेकेंड हमने ड्रिंक ऑप्शंस देखे एंड बहुत सारे ऐसे फ्रूट शेक्स थे, मिल्क शेक्स थे, लेकिन कुछ रिफ़्रेशिंग मन करा था तो देन वी ऑर्डर्ड द शिकंजी हियर एंड वो इतनी डिफरेंट और इतनी रिफ़्रेशिंग थी एंड उसके अंदर चिया सीड्स थे, तो मतलब काफ़ी कूल था। थर्ड थिंग विच आई ऑल्सो रियली लाइक्ड इज़ कि व्हेन वी ऑर्डर्ड द सैंडविच उसके साथ दे गिव बनाना चिप्स एंड वो बहुत यम्मी थे। ओवरऑल सारी चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक अकुल एंड क्रिश ऑल्सो एन्जॉयड इट। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू बैचलर्स। अब ऑब्वियसली हमने इतना खाया बैचलर्स पे, तो फिर इसके बाद हमारे स्वीट टूथ के लिए फिर हम आए नट क्रैकर। यहाँ का वाइब इतना क्यूट था, मतलब मेरा मन कर गया। मैंने अकुल को बोला कि हमें ऐसे ही वाइब का कैफ़े रखना है एंड यहाँ पे हमने 3 चीज़ें ऑर्डर की। वन इज़ कोल्ड कॉफ़ी टू गो क्योंकि मेरी आज की कॉफ़ी का क्रेविंग ख़त्म नहीं हुआ था। सेकंड इज़ द एप्पल क्रम्बल एंड थर्ड जिसने मतलब हम तीनों का दिल जीत लिया, दैट वाज द 7 लेयर कुकी। इट वॉज सो टेस्टी, इट वॉज सो gooey, इतनी चॉकलेटी। ओवरऑल दोनों चीज़ें बहुत यमी थी, लेकिन वो तो इफ़ यू आर समबडी हु लव स्वीट एंड चॉकलेट सो दैट इज़ योर टू गो थिंग। Take me home. Take me home. बहुत क्यूट था, द वाइब एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस एंड इन फैक्ट दे हैव सम कुकीज़ दैट यू कैन बाय लाइक नॉर्मल ओट कुकी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बहुत ही क्यूट स्पॉट है इन साउथ बॉम्बे एंड आई एम वंडरिंग कि यहाँ पे मैं पहली बार क्यों आई हूँ एंड इसीलिए क्योंकि आप पता नहीं इतनी दूर कब आऊँगी। सो देन मुझे कुकी वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसको टेक अवे भी करवा लिया, मतलब एक और टेक अवे नहीं, मैंने एक और बाय कर लिया टू गो के लिए। सो बहुत यमी था एंड ओ ऑन द वे अभी मुझे मिला
एक सनफ्लावर। नटक्रैकर के बाद हम आ गए हैं कोलाबा मार्केट। तो हम आ चुके हैं एट माई ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम शॉप। आई मीन इट्स अ वेरी छोटू सा शॉप इन लाइक मैकडी से ऊपर जाके, और यहाँ पे परफ्यूम मेकअप वगैरह मिलता है, बट आई लव द परफ्यूम्स हियर। एंड अभी ये लोग चूज़ कर रहे हैं। एंड डोंट वरी, हमने लियो को अकेला नहीं छोड़ा, बिकॉज लियो इज़ राइट हियर विद मी। लियो, भैया इनविक्टस तो देखो कितना भी है सारी बहुत। लियो मेरे पूरे टाइम ऐसे बैग में था, तो हम दोनों चिल कर रहे थे क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी। इट वॉज़ नाइस। लेकिन कोलाबा में मतलब आई थिंक संडे रात को जाना, यू हैव टू रियली थिंक थ्रू इट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एंड अब हम वर्सोवा में आए टू माई ऑलवेज गो टू प्लेस विच इज़ दाबेली बॉयज़। सो what I do is I get whole wheat rumali from Devananda Dhaba and I get it here, and then I get the Frankie here because I mean जहाँ पे मैदा अवॉइड कर सकते हो तो I think it's always better to avoid। तो या एंड यहाँ पे मेरी बहुत सारे चीज़, बहुत सारे बटर। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रैंकी इतना ऐसे जनरसली बनाते हैं क्वांटिटी में, पूरा शेज़वान एंड कैबेज एंड अंदर मतलब क्या क्या फिलिंग होती है, एंड देन इंडियन चीज़, एंड इट इज़ सो बड़ा, सो इट इज़ लाइक प्रिटी कूल। सो अकुल इज़ हैविंग पनीर चीज़ फ्रैंकी, एंड मेरी और क्रिश की बन रही है पनीर चीज़ फ्रैंकी, एंड क्रिश की इज़ आलू फ्रैंकी। फ्रैंकी लेने के बाद हम घर आ चुके हैं और फ्रैंकी को खा भी चुके हैं। एंड मेरे पूरे घर में मतलब 9 o'clock के बाद, बिकॉज रेड लाइट इज़ अपेरेंटली गुड फॉर स्लीप, तो रेड लाइट हो जाती है, हैंस जज मत करना। और अब हम कल वाला डेजर्ट ठूस रहे हैं हमारे अंदर, जो थोड़ा सा लोटस बिस्कॉफ एंड स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बचा था। एंड हम सोच रहे हैं, कल इतनी मूवीज़ हमने ट्राई की, कोई भी हमें मतलब इंडियन वाइब मैच नहीं हुई, और फिर हम सो गए। तो आज क्योंकि वी हैव टू किल टाइम ऑलमोस्ट लेट्स से एटलीस्ट टिल 1 o'clock 2 o'clock, तो अभी हम स्क्विड गेम पार्ट सीजन 2 पूरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, एंड मैं और लियो कोजी हो चुके हैं। आजकल लिटरली यू गेट एवरीथिंग ऑन ब्लिंकिट। सो क्रिश के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे विच नीडेड टू बी प्रिंटेड, एंड उसकी फ़्लाइट अभी 6 बजे है, एंड जस्ट गॉट द प्रिंट्स फ्रॉम ब्लिंकिट। So right here. wow, here you go sir, wow, here you go। And that's it. So Krish was here for about 1.5 days, और अब time आ गया to say bye to him. So we came at the airport, successfully killed time till 4 AM क्योंकि his flight was at 6. So bye bye Krish.